हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप सभी को एक बार फिर से ठीक है बारंबार प्रणाम नमस्कार। ठीक है, आप लोग हमारे इस स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से जुड़े और आप लोग इतिहास का धमाकेदार जो है ट्रिक्स एक से बढ़कर एक टॉपिक आप लोग पढ़ें। चलिए, तो ऐसा कहा जाता है विद्यार्थी के लिए, ठीक है ना, कि देखिए, अगर हम लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ इस YouTube चैनल पर, तो आप लोग इसको निश्चित तौर पर पढ़ें। ठीक है, इसका नोट्स बनाएं। ठीक है, और जहां आपको लगे कि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो बच्चों, अगर अब हम लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तो शायद हम लोग जो है कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो है मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इसके मुकाम पाने के लिए ना हर वक्त अपने शरीर से पसीने को बहाना होगा। बिना पसीना बहाने कुछ मिलने वाले नहीं है। आज के समय में विद्यार्थी क्या करते हैं, फालतू मोबाइल पर जो है ना अपना इधर उधर वीडियो देखकर समय बर्बाद कर देते हैं। पर आपसे बारंबार विनती किया जाता है, अगर फालतू ही पढ़ना है ना तो आप क्या करो ना, निकाल करके आप स्मार्ट GS 2.0 को निकालो और फालतू ही समझ करके इसे पढ़ो। फिर देखो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म। इससे पहले इतिहास का पर टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे कंपटीशन में भी आपको सहायता होने वाले हैं। ठीक है, हेल्पफुल होगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म का जो है सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जानेंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वह है भगवान बुद्ध। कौन है? भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक है भगवान बुद्ध। चलिए, यही भगवान बुद्ध जिसे बचपन में खास करके ना सिद्धार्थ भी कहा गया है। क्या कहा गया? सिद्धार्थ। अगर आपको पूछा जाता है क्या भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, भगवान बुद्ध जो है इसका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, है ना? ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। देखिए एक बार, आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में अगर लग रहा है कहीं हम लोग अगर कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप तुरंत जो है इस चैनल पर देख लीजिए, आपको एक अलग वीडियो ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर पढ़ाया गया, वहां से निकाल करके पढ़ लीजिए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व जो है वह कहाँ हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व जो है पूर्वोत्तर बिहार में। कहाँ हुआ था? पूर्वोत्तर बिहार में हुआ था। कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में हुआ था। याद कर लीजिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? पूर्वोत्तर बिहार में। याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में हुआ था। ठीक है, चलिए, किसका? तो भगवान बुद्ध का। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए, इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनका जन्म जो हुआ था एक क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय कुल में हुआ था। जान जाइए, इसका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलिए, इसके पिता का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध जो है इनके पिता का जो नाम था, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था इसके पिता का नाम? शुद्धोधन। एक एक बात बताऊंगा, भागना नहीं है, बिल्कुल डटे रहिएगा, बिल्कुल हमारे साथ में। इसके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन इसके पिता का नाम था, जो शाक्त कुल के, कौन सा कुल के? शाक्त कुल के जो क्षत्रिय वंशीय राजा थे, क्षत्रिय वंशीय राजा थे। आपको पूछा जाएगा भगवान बुद्ध किस कुल के थे? भगवान बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। जान जाइए, शाक्त कुल के क्षत्रिय वंश के राजा का पुत्र था कौन? भगवान बुद्ध। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। याद करिएगा। अब बताते हैं आपको, शुद्धोधन जो है, यानी कहने का मतलब शुद्धोधन की पत्नी एवं भगवान बुद्ध की माँ, उसकी माँ का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था? ठीक है, महामाया देवी था। महामाया देवी के गर्भ से जन्म हुआ था किसका? तो बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसको बचपन में कहा गया है सिद्धार्थ। क्या कहा गया? सिद्धार्थ किया गया। लेकिन क्या है यहाँ पर दुर्भाग्य कहा जाए? दुर्भाग्य क्या होगा? भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, आप कहते हो छठी संस्कार, है ना? चलिए, क्या कहते हो? छठी संस्कार। यानी भगवान बुद्ध के जन्म का मात्र 6 दिन के बाद
सुनिएगा, मात्र 6 दिन के बाद जो है ना भगवान बुद्ध की माँ जो है महामाया देवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, वो चल बसे। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो छोटा सा लल्ला को पालेगा कौन, कौन इसको पालेगा, तो भाई पालने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसे माना जाता है ना, अगर किसी की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौसी ही माँ की दायित्व को संभालती है। चलिए, तो ये महामाया देवी की जो बहन है ना उसका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। यानी कहा जाए तो क्या, सुनिए अच्छा से, यानी सुद्धोधन जो थे उनकी कहलाएगी साली, कौन, तो प्रजापति गौतमी। साली ही कहलाएगी, पत्नी का जो बहन होगी क्या, साली कहलाएगी। उससे आज क्या हो, बच्चा को पालेगा कौन, तो प्रजापति गौतमी से स्वेच्छा पूर्वक सुद्धोधन आपस में बातचीत किया। किसको पालने के लिए, छोटा सा लल्ला को पालने के लिए, सिद्धार्थ को पालने के लिए, है ना। बेचारे बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ का प्यार छिन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सुद्धोधन ने और प्रजापति गौतमी ने स्वेच्छा पूर्वक जो है आपस में क्या किया, विवाह किया। ठीक है, तो आगे चल करके प्रजापति गौतमी अर्थात उसकी हो जाएगी माँ ही कहलाया जाए, पर पहले थी मौसी। उन्होंने ही, यानी किसने, प्रजापति गौतमी ने क्या किया, भगवान बुद्ध का लालन पालन किया। जन्म किसने दिया था, जन्म दिया था महामाया देवी ने दी थी, पर उसका पालन पोषण किसने किया था, उस लल्ला का पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने, जो उसकी माँ ही कहा जाए, पर उसकी पहले क्या थी, मौसी थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो है खास करके सुद्धोधन ने 2 बहन से एक घर में शादी की थी। तो क्या कहते हैं, प्रजापति गौतमी के गर्भ से भी एक बच्चे पैदा हुए हैं। उसका नाम पता है, उसका नाम जो है, उसका नाम है आपको देवदत्त। क्या नाम है, उसका नाम है देवदत्त। यानी एक ही पिता का 2 पुत्र 2 माँ से, यानी महामाया से कौन हो गया, सिद्धार्थ हो गया, और प्रजापति गौतमी से कौन हो गया, तो देवदत्त हो गया। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अगर आपको डाउट नहीं है, मजा आ रहा है पढ़ने से ना, तो ठोको, बिल्कुल ठोक करके लाइक करो। इसे जहाँ तक संभव है फैलाओ, अपने दोस्तों के पास भेजो, ताकि आगामी जितना भी परीक्षा होगा ना, सब में धमाकेदार आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, जब यह बच्चा थोड़ा सा पला बढ़ा, देख लिया, इसके अंदर बचपन से ही संस्कारी था। मतलब कहने का, इसके अंदर में जो है विनम्रता की भावना, दया की भावना, है ना। चलिए, मतलब इतना सुंदर था कि इनका स्थिति को देख करके ना, एक क्या कहते हो, जो सुद्धोधन थे उसके घर पर 2 अलग से कौन आए थे, यहाँ पर आए थे एक ब्राह्मण। ठीक है, और उसका नाम था क्या, कालदेव तथा ब्रह्मदेव। कालदेव था, ब्रह्मदेव। कालदेव और ब्रह्मदेव, यह दोनों ने क्या किया था, उस बच्चे की स्थिति को देख करके ना बताया था कि ऐसा बच्चा जो है आगे चल करके, यही बच्चा आगे चल करके ना एक बहुत बड़ा संत का रूप लेगा, बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा, क्योंकि इसमें वही भावना बचपन से देखने को मिल रहा था। इसकी पूरी जो है खास करके भविष्यवाणी किसने तैयार किया था, कालदेव और ब्रह्मदेव ने। याद रखिएगा, आपको यदि पूछा जाता है कि वह कौन सा ब्राह्मण था जिन्होंने इसके भविष्य के बारे में बताया, कालदेव और ब्रह्मदेव। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सब। चलिए, अब बेचारा पढ़ना बढ़ना स्टार्ट करेगा। इसके अंदर बचपन से ही दया की भावना थी। ठीक है, इसके अंदर विनम्रता की भावना थी, लोगों से लगाव था, किसी चीज को परखने की भावना थी। इसमें क्या कहते हैं, एक संत प्रवृत्ति की भावना बचपन से ही दिखाई पड़ रहा था। याद करिएगा। अब क्या हुआ, जब बेचारे का, जब लल्ला का, जब क्या कहते हैं, बुद्ध का जो है ना उम्र तकरीबन 16 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ, हाँ 16 वर्ष हुआ। ऐसी स्थिति में अपने घर के आस पड़ोस जो थे, इन्हीं का घर के आस पड़ोस की ही एक लड़की थी। ठीक है, कोलियागन। कौन सा गण, कोलियागन की सुंदरी, कोलियागन की सुंदरी कन्या जो है, उसके बाद भद्रा कत्यानी। कौन, भद्रा कत्यानी, जिसका नाम था क्या, इसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। दूर का नहीं थे, घर के आसपास के ही थे। हाँ, विवाह कौन सा विवाह किया गया, तो आप लोग विवाह का जो टाइप पढ़ा है, 8 प्रकार का टाइप पढ़ा है, उसको देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या मजा आएगा, है ना। पूरा टाइप पढ़ा जो कि विवाह के 8 प्रकार, मनुस्मृति के 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिए, इसके जो है भगवान बुद्ध का जो है सिद्धार्थ को जो है विवाह जो हुआ था केवल 16 वर्ष की आयु में हुआ था। आस पड़ोस में ही कोलियागन की सुंदरी कन्या भद्रा कत्यानी, जिसका नाम क्या था, यशोधरा के साथ में इसका विवाह हुआ। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं ना आदमी जो अपने पत्नियों को प्यार से अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं ना।
जब प्यार से अलग अलग नामों से पुकारेंगे याद करेगा। इस यशोधरा को जो है खास करके ना, इस यशोधरा का अन्य नाम क्या था, गोपा प्लस बिंबा भी था। कुछ जगह पर आपको पूछा जाएगा अगर प्रश्न में ना कि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तो आप जानते हो, इसके साथ साथ में गोपा प्लस इसका नाम क्या है, बिंबा भी है, यहाँ भी देखने को मिलता है, जान जाइए। चलिए, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग एकदम बहुत अच्छा से समझते होंगे, एकदम पूरा विश्वास है कि आप लोग दिमाग में आता होगा। चलिए, इनका विवाह केवल 16 वर्ष की आयु में हुआ। हाँ, आप कहोगे भाई बाल विवाह, तो बाल विवाह क्या उस समय ऐसा होता था, बाल विवाह क्या उस समय जनसंख्या में वृद्धि उतना थोड़ी ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बेचारे जो है इन्हें लगभग भगवान बुद्ध को जो है 16 वर्ष में इसका क्या हुआ, विवाह हो गया, लेकिन तकरीबन देखा जाए तो इन्हें 21 वर्ष के आयु में, ठीक है, देख लीजिए इसका रेंज तो कम से कम देख सकते हैं, 21 वर्ष के आयु में भगवान बुद्ध एवं यशोधरा, ठीक है, भगवान बुद्ध एवं यशोधरा के योगदान से, है ना, यशोधरा के गर्भ से जो है ना एक लड़का का जन्म हुआ, एक लड़का का जन्म हुआ। अभी के समय में घर में यदि लड़का पैदा हो ना, सारे आदमी को खुशी मिलती है, पर लड़की को जन्म होते लोग सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना बिल्कुल अभिशाप माना जाता है। वो लड़की नहीं तो हम कहाँ, आप तो खुद बुझ सकते हो भाई, लड़की नहीं तो हम आते कहाँ से, इसलिए प्रधानता तो उसका भी होना चाहिए। चलिए उसके बाद, अच्छा, यशोधरा के गर्भ से जो है ना जन्म हुआ उस लड़का, ये जो लड़का जो जन्म हुआ ना, अरे भाई लड़का को देखकर चाहिए भगवान बुद्ध को पूरा खुश है, हर्षित हुए, खुश होना चाहिए, पर उन्हें खुशी मिला कहाँ, उन्हें खुशी बिल्कुल नहीं मिला। इस कारण से सैड, लोग देखो उल्टा कम सैड हो गए, और वहाँ बेचारे को क्या कहें, प्रेम से लोग क्या नहीं बोलता, पर उससे उसने क्या कहा, राहु कहा, क्या कहा, राहु कहा। किसको, तो भगवान बुद्ध अपने पुत्र को राहु कहे, और राहु कहे क्यों, क्योंकि वो चिंतित थे, उनको अच्छा नहीं लगा था कि मैं लड़का जन्म हुआ, तो इस कारण से इसका नाम राहु से ही रखा गया, क्या, राहुल, अर्थात भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था भाई, राहुल था। कितना पुत्र, एक पुत्र था मात्र, याद कर लीजिएगा। कोई डाउट, आप लोग नोट करते चलिए, फैलाते जाइए, भौकाल मचा दीजिए, पूरा इतिहास की दुनिया को पार्ट वाइज मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको छोड़कर भागने बिल्कुल नहीं दूंगा लेकर। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इन्हें जो है ना गृहस्थ जीवन जीना, इन्होंने क्या देखा कि हम लोग जीवन तो जीते, हमारे जैसा बहुत सारे आदमी और भी जीवन जीते हैं, पर इनको जो है गृहस्थ जीवन जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन्हें लगा गृहस्थ जीवन जीने में लोग जो है ना माया की जाल में फंस कर रह जाते हैं, आगे कुछ नहीं हो पाता, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अंधकार बड़ी दुनिया जो है खास करके इस अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले कोई नहीं है। इस चीज पर इन्होंने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया, और याद कर लीजिए अच्छा से, तकरीबन इन्होंने क्या किया, 27 वर्ष की उम्र में रात्रि के समय में, हाँ रात्रि में, याद करिएगा, इस समय आप लोग जानते होंगे ना चांदनी रात, उस रात में क्या किया, इन्होंने उठ करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, ठीक है, सोए हुई स्थिति में त्याग करके, छोड़ करके उन्होंने घर त्याग करके चल दिए। इन्हें जो है गृहस्थ जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं पड़ा। ध्यान दीजिए, जब गृहस्थ जीवन में थे उस टाइम में ना इनको उतना खुशी नहीं था जितना सन्यासी का रूप बन करके बाहर जाने में इसको अच्छा लग गया। इनको सन्यासी जीवन जीना बहुत अच्छा लग रहा था। जब उन्होंने घर से बाहर गया ना, जीवन में 4 चीजों को देखा। अरे भाई, सभी आदमी मोह माया में फंस कर रह जाते हैं, इस मोह माया की जाल से निकल करके आगे बढ़िए, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। 4 चीजों को देखा, वो 4 जब जाते थे ना, 4 चीज को देखते बड़ा गौर लगता, वाट लगता था, भाई ऐसा स्थिति हमें हमारे साथ भी होगा, वास्तव में ऐसा कहीं हो ना क्या, हाँ हो रहा है, तो देखिए अच्छा से। उन्होंने क्या किया, एक जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा, जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा। इन्होंने क्या देख लिया भाई, पूरा शरीर इनका स्थूल टाइप का लग रहा है, पूरा मांसून सिकड़ा हुआ है, जान जाइए, पूरा झूल रहा है एकदम से, स्थिति पूरा उनका सूखा टाइप का लग रहा है, अजीब स्थिति में लग रहा था, जान जाइए। एक जर्जर शरीर वाले व्यक्ति को देखे, बड़ा इनको वाट लग गया कि काश ऐसा भी आदमी होता है कहीं था। दूसरा बात, एक कुछ दूर और आगे बढ़े,
कुछ दूर आगे बढ़े तो इन्हें एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिल गया। रोगग्रस्त व्यक्ति मतलब रोग से उन्हें ग्रसित था, बड़ा कड़ा रहा था, जान जाइए, है ना, अपने दुख विपत्ति में पड़ा हुआ था, कड़ा रहे थे, किसी को कोई देखने वाला नहीं है, जान जाइए, खुद को बेचारा परेशान दिख रहे हैं, उसे संभालने वाला कोई नहीं मिला। उसको भी देख करके महात्मा बुद्ध बिल्कुल चिंतित, जान जाइए, है ना। अब उसके बाद में आगे बढ़े तो देखते हैं क्या, एक मृत व्यक्ति को 4 आदमी 4 पौवे को पकड़ करके उसे आगे की ओर ले जा रहा है। अब इसे देखते हैं तो महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं वाट आएगा। उन्होंने सोच लिया कहीं हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, जीवन में ऐसा मेरे साथ भी होगा, देहांत तो मेरा भी होगा, मृत्यु मेरा भी होगा। भाई क्या ऐसा लोगों के साथ सच में होता है? क्या आदमी अगर पैदा लिया उसको मरना निश्चित है? तय है क्या? उन्हें ऐसा लगा। अब आ जाइए, फिर आगे उन्होंने बढ़ा कुछ दूर, इन 3 को देख करके काफी चिंतित हो रहे थे वो। फिर आगे जब बढ़ते हैं ना, बढ़ने के बाद उन्हें एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिया जो है ना माथे पर चंदन टिक्का लगाए हुए, ठीक है, हाथ में कमंडल लेते हुए, शिखा को बढ़ाए हुए आगे बिल्कुल खुशी पूर्वक जा रहे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, उन्हें ऐसा लग रहा था। फिर जब आगे बढ़ना देखे भाई, सबसे तो तीनों से तो अच्छा उसे लग रहा है, उसे लग रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सबसे अच्छा जीवन कहाँ मिलेगा, तो सबसे अच्छा जीवन मिलेगा सन्यासी जीवन। इसलिए उन्होंने उसको लाइक कर लिया, किस जीवन को? सन्यासी जीवन को। चलिए, कहीं को दिक्कत नहीं। हाँ सॉरी, 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। कितना वर्ष में? 29 वर्ष के आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। देखिए, जब गृह त्याग करके इस स्थिति को देखा, बहुत खराब लग गया। इन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, यह शरीर का कोई मोल नहीं, कब धरती पर है कब धरती पर नहीं है। चलो भाई, हम ही इसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने जब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया गया तो भाई इनको कोई किसी के तो इनमें आएंगे ना, किसी के प्रभाव में आकर के हम भी ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इनके पास तो वो ज्ञान नहीं था। जब चलना स्टार्ट किए, बेचारे तपस्या में लग गए और तपस्या करेंगे, बिना गुरु का ज्ञान कहाँ से, तो गुरु चाहिए ही चाहिए। तो क्या किया, एक था कौडिन्य, ठीक है, और एक था वप्पा, ठीक है, वप्पा, और एक था भादिया, एक था महानामा और एक था असागी। याद करिएगा, कुल 5 को इनके पास ब्राह्मण मिले थे, जिनके जो है ना पास में रह करके उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। वह कौन कौन से लोग थे? वो थे कौडिन्य, एक था बप्पा, एक था भादिया, महानामा था, असागी था। इनके बीच में रह करके इन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया। यहाँ पर पूरे तपोवन में जाइए, तपस्या कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तपस्या करना स्टार्ट कर गया। प्रिय छात्रों सुनना अच्छा से, तभी से तपस्या करना स्टार्ट कर गया। याद करिएगा अच्छा से, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, उन्होंने आगे जब चलना स्टार्ट किया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसी क्षेत्र की एक सुंदरी, एक बहुत अच्छा एक कन्या थी, इसका नाम थी सुजाता। क्या नाम था उसकी? नाम थी सुजाता। सुजाता नामक एक क्या कहते हो, एक कन्या के घर पर जा करके उन्होंने प्रेम पूर्वक जो है वहां पर अनाज भक्षण किया, ठीक है, वहां पर भोजन करना शुरू कर दिया। कौन किए थे भाई? किए थे भगवान बुद्ध। किसके? सुजाता नामक एक कन्या के घर पर। कब? तो जब ज्ञान की प्राप्ति से हो गई तब। भाई ठान ले, जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी उससे पहले अनाज पानी भी ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। लक्ष्य उसी को प्राप्त होती है जिसके सपनों में जान होती है। लक्ष्य उसी को प्राप्त होती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों की तरफ फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, पंखों से फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं, इसके माथे में अरमानों का आन होती है। इसलिए याद करिए, निश्चित तौर पर आपको जो भी मिलेगा, ठीक है, पेशेंस रखना होगा। चलिए इन्होंने भोजन कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इनको जो है खास करके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, याद करिएगा, तो बोध गया में निरंजना नदी पड़ती है। बोध गया में कौन सा? निरंजना नदी पड़ती है। उसके किनारे जो है एक पीपल का वृक्ष था। किस चीज का? पीपल का वृक्ष था, जान जाइए। ऐसे भी पीपल का वृक्ष काफी विशाल होते हैं, नीचे में बैठने वाले जो है ना चबूतरे होते हैं, वहां पर बैठ करके इन्होंने ध्यान मग्न हो करके जो है ना पूरा एकदम से जो है ज्ञान की प्राप्ति में लगे थे। कहाँ? निरंजना नदी के किनारे। कहाँ? चलो भाई, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जान जाओ, ठीक है।
तब यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति। एक बात याद करिएगा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था वैशाख की पूर्णिमा, है ना। वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख के दिन जो है ना इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख में पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन कारणों से इसे क्या कहा गया? इन्हीं कारणों से इसे कहा गया कौन चीज? भगवान बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? भगवान बुद्ध कहा गया। याद कर लीजिए एक बात अच्छा से, जब यह बचपन में थे ना, इनको जो है ना जम्बू, जम्बू का मतलब होता है जामुन, जामुन के पेड़ के नीचे खेलना इसको अच्छा लग रहा था। विशेष करके यह जामुन के पेड़ के नीचे खेलते थे। याद करिएगा अच्छा से, जम्बू का मतलब ही होता है जामुन। चलिए हाँ, जिस पेड़ के नीचे जो है ना इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे कहा गया है बोधि वृक्ष। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। चलिए ध्यान दीजिए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चलिए इनको आवश्यकता होगा उस बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का। याद करिएगा, बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इंडिया के अलावा चीन में भी इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार हुआ है। वेनसांग इत्सिंग फाहियान भी इसकी जो है बड़ाई किए, इस धर्म को माने हैं। यह धर्म इंडिया में ही सीमित नहीं रहा, यह जैन धर्म की अपेक्षा इंडिया में सीमित नहीं रहा, यह पूरे देश के अलावा अन्य देश में भी फैला। इनका शिष्य, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका शिष्य मात्र 2 शिष्य बना था। वो 2 शिष्य था, एक का नाम था भल्लिक। क्या नाम था? भल्लिक। और एक का जो नाम था ना तपस्वी, यानी तपस्यु और एक भल्लिक, इनका 2 शिष्य था। याद करना 2 शिष्य कौन कौन सा था? तपस्यु और भल्लिक। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति से होगा भाई, तब आगे चलेंगे कहाँ? इसके बाद यात्रा करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ का भाई? सारनाथ का। कहाँ का? सारनाथ का। हाँ, सारनाथ जाने के क्रम में ही इन्हें 2 शिष्य बना था, उसका नाम था क्या? तपस्यु और भल्लिक। चलिए, पूरी आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक एक बात को आप नोट्स कीजिएगा, ठीक है, इसका नोट बनाइएगा। आपको 12th एग्जाम को छोड़िए, हटाइए, आपको बड़े बड़े कंपटीशन में भी आपको काम आने वाले, पूरी गारंटी के साथ में बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सारनाथ में गौतम मुनि का धर्मोपदेश, यानी सारनाथ में जब गए थे ना, सारनाथ में गए थे, बैठ करके जो है बौद्ध धर्म का तो प्रचार प्रसार होगा ही, वहां पर बैठ करके जो है ना अन्य लोगों के सामने क्या किया था? भगवान बुद्ध ने क्या किया था? तो अपना उपदेश दिया था लेकर के। लोगों को जान जाइए, उनका धर्म के प्रति उपदेश जो दिया गया, कहा सारनाथ में, किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा, है ना। उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा धर्म के ऊपर में जो है ना शिष्यों को उपदेश देना ही कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जान जाइए। ठीक है, अब याद करिएगा, जब धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने पूरा हर जगह पर करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत जगह पर गया भी, राजगीर भी गया उन्होंने, है ना, नालंदा भी गया, कहाँ? पावापुरी भी गए वहां पर। ठीक है, याद करिएगा। उसके बाद क्या, उन्होंने जब राजगीर गया था तो राजगीर में भी इनका बना था शिष्य। राजगीर में उन्होंने जब गया था तो शिष्य बना था, उसका नाम था सारिपुत्र तथा, ठीक है, महाबोध गल्यायन। महाबोध गल्यायन, यानी इनका 2 सारिपुत्र और महाबोध गल्यायन, ये बना था 2 शिष्य। कहाँ? राजगीर में। किसका बना था भाई? तो वो बना था किसका? भगवान बुद्ध का। हाँ, याद करिएगा, स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप है भगवान बुद्ध किससे संबंधित? अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित, जान जाइए। अब उसके बाद उन्होंने फिर यात्रा किया। कहाँ भाई? उन्होंने यात्रा किया था पावापुरी का। कहाँ का किया था? पावापुरी का। भाई नालंदा का ही क्षेत्र, राजगीर का ही क्षेत्र पड़ता है, पावापुरी का। याद करिए, पावापुरी में चुंद नामक सोनार के साथ उन्होंने फिर भोजन किया था। चुंद नामक सोनार के साथ वो भोजन किया था। कुछ को मानना है इन्हें जो है ना, किसको? भगवान बुद्ध को उस टाइम मांस मदिरा खिला दिया गया था, और मांस मदिरा खिला देने के कारण इनको जो है अचानक पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द होने के बाद, ठीक है, उनका सही ढंग से उपचार नहीं हो पाया वहां पर। इन कारणों से उनका स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते गया, और अंतोगत्वा 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, अब याद कर लीजिएगा, 80 वर्ष के उम्र में इनका मृत्यु हुआ। कब? 483 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्त, आज आप लोगों को यूनिट
बौद्ध धर्म का यूनिट 1 इतिहास पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके बाद जो बौद्ध धर्म का और बचा हुआ भाग होगा वह भी आपको पढ़ाएंगे। याद करेगा, जिस प्रकार से आप कसम खाकर पढ़ते हो स्मार्ट GS 2 पॉइंट के साथ में, उस तरह से मैं भी बताता हूँ पूरी गारंटी के साथ। आपको एक एक चैप्टर कराऊंगा ताकि पूरे कंपटीशन को भी फाड़ कर हम चलाएं, इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपके साथ में। राधे राधे।